Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome you all in this Pakistan's biggest free online scholarship training program on digital skills by DSC। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त कंटेंट राइटिंग के सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान, मिस शफक आसिफ, जो कि कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर चुके हैं, इनके प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करवा चुकी हैं इस डिजिटल दुनिया के अंदर। सो आपकी मेंटोर की तरफ भी चलूंगा, उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स, हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है। तो मैंने आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया है। ठीक है, आपने सिंपली करना क्या है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको अपनी इस फेसबुक की पेड कम्युनिटी, जहाँ पर सिर्फ वो लोग ज्वाइन होते हैं जो हमारे कोर्सेज के अंदर प्रॉपर एडमिशन ले लेते हैं, तो उसके बाद उनको एक्सेस दी जाती है, फीसिस पे कर देते हैं, उनको एक्सेस देते हैं। तो आज हम आप तमाम लोगों को इस फेसबुक के ग्रुप में एक्सेस देंगे। उसकी क्या रीज़न है, आपको क्यों एक्सेस दी जाएगी? आप खुद आएँ, आके इस चीज़ों को एक्सप्लोर करें, आप विजिट करें, आपको आइडिया हो किस तरह से हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, किस तरह से वो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे तो मजीद रिफ्रेश भी कर देता हूँ आपको, ठीक है, ग्रुप। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स वर्किंग कर रहे हैं इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर, अपने असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, उनकी क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, सर्टिफिकेशन उनको मिल रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अभी यहाँ पे देखें 37 मिनट्स एगो, सिर्फ 37 मिनट पहले ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की किसी ने असाइनमेंट अपनी सबमिट करवाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद, यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं, और भी बेशुमार असाइनमेंट्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको मैंने लिंक दे दिया, आपने सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, तो आपको अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे मजीद नीचे देखें, अभी ये भी 37 मिनट पहले ये 3D एनिमेशन से रिलेटेड, अभी ये देखें किस लिहाज से ये असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे सबमिट हुई हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे और मजीद देखें हम नीचे, 38 मिनट पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड असाइनमेंट है। ये फिर 38 मिनट पहले ये कोई और 3D एनिमेशन से रिलेटेड जो है वो असाइनमेंट शो हो रही है आपको। ठीक है, तो आपको ये आइडिया हो रहा होगा किस तरह से क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा रहे होते हैं बच्चे और काम कर रहे होते हैं। तो मैं आप सब लोगों के साथ वंस अगेन इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हर कोर्स से रेलेवेंट यहाँ पे आपको स्टूडेंट का काम दिखने को मिल जाएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख+ फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम यहाँ पे कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनके ट्रेनिंग फीचर्स क्या हैं। तो राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद हैं वो हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है। इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और इसकी जो रेगुलर में हम फी चार्ज कर रहे हैं वो जस्ट 2000 रुपीज़ है। ये वो इतनी मिनिमम से अमाउंट है जो हम ना चार्ज करने के बराबर एक अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जस्ट 2000 रुपीज़, जिसके, ठीक है, रेगुलर में। लेकिन आप लोग क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहां पर हम आपसे 2000 भी चार्ज नहीं करेंगे, जहां पे आपसे ट्रेनिंग का कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक मिनिमम सी अमाउंट होगी जो ट्रेनिंग फीचर्स की होगी, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आएगी। लाइक गवर्नमेंट आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्वेश्चन आंसर के सेशंस देना, और इसके अलावा और बेशुमार इस तरह के ट्रेनिंग फीचर्स। तो उसमें ना तो हम आपसे 2000 चार्ज करेंगे, ठीक है, ना कोई 1800, ना 1500, ना 1200, बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट द एंड ऑफ द सेशन हम अनाउंस करेंगे। ठीक है, सो अभी आपके मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से महाना इस स्किल को सीखने के बाद आप 30-40 हज़ार रुपये से लेकर 50-60 हज़ार रुपये तक जो है वो स्टार्टिंग के अंदर कमा सकते हैं। तो बाकी मैंने आपके साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ था, जितने भी लोगों ने इस ग्रुप में रिक्वेस्ट अपनी सेंड किया उनको अप्रूवल दे दिया है। एक दफ़ा मजीद ग्रुप का लिंक दोबारा भी शेयर कर देता हूँ, तो जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ग्रुप के लिंक पे, ग्रुप में आएंगे, प्राइवेट ग्रुप होगा, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो उनको हम अप्रूवल दे देंगे, सो दैट वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ग्रुप को, हमारी इस पेड कम्युनिटी को विजिट कर सकें। अब आपके मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं, सो दैट वो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं सिखाने क्या जा रही हैं, अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और कितना पैसे आप जो है वो स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। जी मैम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम, आपको को होस्ट कर दिया कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। Assalamualaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So, class, when you are here in the course demo of content writing, you must know that content writing is the most demanding skill of today's world. How is it so? I'm going to explain it later. First, my introduction. So, I'm Shafaq Asif,
and I've been a content writing trainer for more than 5 years. I've been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr, LinkedIn, etc. एंड आई हैव सर्व मैनी लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स. और जैसे जैसे हम कोर्स में पढ़ते जाएंगे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि हम किस तरह से क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करते हैं, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं. क्योंकि बीइंग अ कंटेंट राइटर सिर्फ आपकी जॉब राइटिंग करना नहीं होती, बल्कि आपको ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद सो फार आई हैव रिटन थाउजेंड्स प्लस ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स. ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग माय ओन आर्टिकल्स विद यू पीपल. ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन या फिर ऑनलाइन लिंक्स जो होंगे वो मैं आपको शेयर करूँगी, सो दैट अगैन हम टॉपिक के से रिलेटेड प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे. आई बीन वर्किंग एज अ सेल्स एसोसिएट इन अ मार्केटिंग एजेंसी. यहाँ पर हमारी जॉब क्या है कि हम कॉपी राइटिंग के ज़रिए क्लाइंट्स के अटेंशन को ग्रैब करते हैं. अब ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली, ये भी हमारे कोर्स में एक एड ऑन है जो कि डीएससी की तरफ से एक एडिशनल चीज़ ऐड की गई है इस कंटेंट राइटिंग के कोर्स में. इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ. ठीक है. तो क्लास, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का. एस क्लास. सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का. इस कोर्स में हम देखेंगे कि कंपेलिंग कंटेंट कैसे हम जनरेट करेंगे. अच्छा, इसको इस तरह से समझें कि जैसे हमारी जो ऑडियंस है, हम वेबसाइट पे जो भी कंटेंट वगैरह हम देखते हैं, तो वो वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में कोई भी कहीं पे भी उसे ओपन करके पढ़ सकता है. वो किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी नीश पे हो. तो हर एक मतलब वर्ल्ड वाइड दुनिया में जहाँ पर भी जो लोग उसे खोल रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लोगों को अट्रैक्ट करे. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए. इसकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे अपने कोर्स में. मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी प्रैक्टिकल वे में, इंटरेस्टिंग वे में, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, यानी कि वेबसाइट्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए और डिफरेंट और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ के लिए हमने राइटिंग कैसे करनी है, हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे. अच्छा, इसमें इंक्लूड होती हैं वेबसाइट्स. लेट सपोज आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो. उस वेबसाइट पे कुछ पेजेस मौजूद होते हैं. जैसे होम पेज लाजमी होगा, अबाउट अस पेज होगा, कॉन्टैक्ट इन्फो होगी और कॉन्टैक्ट का पेज होता है वो पूरा बाकायदा. और इसके अलावा ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स डले हुए होंगे वहाँ पर. तो ये सारा जो वेबसाइट पे कंटेंट होता है, इसको वेब कंटेंट राइटर जनरेट करता है, जो एक कंटेंट राइटर होता है अगेन. लेकिन क्या है कि उसकी ना एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है कि वो वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहा है. उसके बाद ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स कौन लिख रहा होता है, वो भी एक कंटेंट राइटर लिख रहा होता है. ठीक है. सोशल मीडिया पोस्ट कौन जनरेट कर रहा होता है, जैसे कि आप और हम डेली बेसिस पे अपना सोशल मीडिया जब भी ऑन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स की पोस्ट आ रही होती हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं. तो उनकी पोस्ट कौन जनरेट कर रहा होता है, उनकी पोस्ट वो लोग बस ऐसे ही बनाकर नहीं डाल देते, बल्कि उनको उनकी पोस्ट जनरेट करने के लिए उनके पास सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं जिनकी जॉब में एक जगह पर कंटेंट राइटिंग भी ऐड है. बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब फैक्टर्स का इन्वॉल्व है, क्योंकि राइटिंग उन्हें आएगी तभी वो पोस्ट को अट्रैक्टिव तरीके से जनरेट करेंगे. ठीक है. तो राइटिंग भी एक पार्ट है उसका. तो सोशल मीडिया पे भी आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर. इस कोर्स के बाद ना सिर्फ ये कि आप एज ए कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड में भी काम कर सकते हैं, जिसमें से एक सोशल मीडिया हो गई. ठीक है. और लास्ट में आपको नज़र आ रहा है जॉब हंटिंग. अच्छा क्लास, इसका सिनेरियो देखते हैं. लेट्स सपोज कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. ठीक है. उस सॉफ्टवेयर कंपनी के पास उसके सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है. ठीक है. अब वो कंपनी लोकली काम करती है. ठीक है. उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं लोकली. लेकिन अगर उस कंपनी को ऐसे क्लाइंट्स चाहिए, मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक नाम बनाना है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एक पहचान बनानी है और उसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए, तो वो उसके लिए कॉपी राइटर हायर करेगी वो कंपनी, जो कि जॉब हंटर कहलाएगा. ठीक है. कॉपी राइटर होगा और जॉब हंटर कहलाएगा. वो क्या करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी बड़े बड़े कंपनीज को या इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट्स
अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता हो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स अपवर्क और फाइवर वगैरह, तो वहाँ पर जो जॉब पोस्ट होती हैं उनको बिड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी, और लोगों को बताएगा कि दिस इज द कंपनी एंड दे कैन डू योर वर्क वेल। ओके, सो क्या करेगा वो, उस कंपनी को प्रमोट करेगा डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, किसके ज़रिए, अपनी राइटिंग के ज़रिए, क्योंकि इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपकी राइटिंग ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो जॉब हंटिंग की जो जॉब, मतलब ये जो जॉब है ना, ये सबसे ज़्यादा स्कोपिक चीज़ है आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में अगर किसी, लेट सपोज के अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसने अपवर्क पे या फाइवर पे प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है, तो अगर वो उस प्रोफाइल को खुद से मैनेज करता है या खुद से लोगों को बिड करता है जॉब्स पे, तो उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी कॉपीराइटर या जॉब हंटर को हायर करता है और उससे कहता है मुझे प्रोजेक्ट ला के दो, मेरी प्रोफाइल पे काम करो, उससे उसको डबल फायदा होता है, क्योंकि जॉब हंटर की जॉब ही यही है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा। उसको ये पता है कि क्लाइंट को चाहिए क्या, वो उस हिसाब से क्लाइंट से बात करेगा। और ये सारा कुछ वो कैसे करेगा, अपनी राइटिंग स्किल्स के जरिए। ठीक है, तो हम ये जॉब हंटिंग भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये वो एड ऑन है जो मैं आपको बता रही थी यहाँ इस कोर्स में। और इस जॉब हंटिंग के साथ ना सिर्फ आप अपने लिए जॉब हंट कर सकेंगे, बल्कि आप किसी भी दूसरी कंपनी, इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेसेस के लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये एक मतलब बहुत ज़्यादा स्कोपिक चीज़ है। यहाँ पर भी इस कोर्स में भी ना सिर्फ आप कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, बल्कि उसके साथ आपके इतने सारे और भी स्पेशलाइज्ड जो फॉर्म है उसकी तरफ भी आप जाएंगे। आगे चलते हैं। इस कोर्स में क्या है, हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। बेसिक्स का मतलब क्या है क्लास, इसमें स्ट्रैटेजी इंक्लूड होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेना है बहुत गौर से, और वो ये है कि कंटेंट राइटिंग में आपकी सिर्फ राइटिंग इन्वॉल्व नहीं होती। आप ऐसी राइटिंग नहीं करते कि जैसे आपको स्कूल कॉलेज में ना वो मिल जाता है एस्से का टॉपिक और आपने फ़ौरन से एस्से लिखना शुरू कर दिया। ये राइटिंग नहीं होती कंटेंट राइटिंग में, बल्कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हैं हम, ये सोचते हैं कैसा कंटेंट लिखना है, किस तरह लिखना है, क्या टॉपिक है, ऑडियंस कौन है उसकी। तो इस तरह से एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है, उसके बाद जाके हम कंटेंट लिखते हैं। अच्छा, अभी मैंने ऑडियंस की बात की। ऑडियंस को समझने के लिए ना हम चलते हैं ज़रा गूगल पे, प्रैक्टिकल चीज़ देखते हैं, ठीक है, जो कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। हम गूगल पे जा रहे हैं और हमने गूगल पे जाके ज़रा सर्च किया। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सर्च करते हैं, लेट सपोज कि मुझे अगर लिखना है कंटेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स पे, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल सर्च की। अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो पिक्चर देख के समझ आ रही होगी कि ये 1 व्हील की साइकिल होती है। इसके अंदर बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं, जैसे हेडलाइट नज़र आ रही है, बैक पे इसकी रियर लाइट है, इसकी जो पैडल्स हैं ये फुल ऑफ सस्पेंशन है, यानी कि आपकी टर्निंग बहुत स्मूथ होती है। देखें, इस तरह से स्मूथ टर्निंग्स होती हैं अगर आप बैलेंसिंग की उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसमें ब्लूटूथ और आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। और इसके जो टायर्स हैं या ऑफ रोड टायर्स हैं, ना सिर्फ स्मूथ सर्फेसिस पे बल्कि ऑफ रोड भी, जो रफ सर्फेसिस होती हैं वहाँ पे भी ईजिली स्मूथली चलते हैं। और इनके इतने लेटेस्ट डिज़ाइन है, ये देखें, ये भी एक यूनिसाइकिल है और इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, ठीक है। और इसी तरह एक और न्यू यूनिसाइकिल मैंने कुछ दिन पहले देखी है, ओके इट्स नॉट हेयर, ये है ये वाली, ठीक है, ये देखें, इसमें डबल व्हील है आई थिंक, और लेकिन ये है यूनिसाइकिल की तरह ही, तो वर्किंग ये वैसे ही करती है। तो क्लास क्या है कि इस तरह से अगर हम यूनिसाइकिल पे लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल पे, ये बैटरी ऑपरेटेड है, यानी कि आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचें, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल पे आपने रिसर्चिंग कर ली, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अब आप ये सोचें, इसको कौन यूज़ करेगा, कौन यूज़ करने में इसको इंटरेस्टेड होगा। तो जैसा ये स्ट्रक्चर है ना यूनिसाइकिल का, इसको देख के हमें साफ पता चल रहा है किड्स और टीनेजर्स इसे यूज़ करने में इंटरेस्टेड होंगे। ऑफ कोर्स जो मेच्योर्ड लोग होंगे वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसे यूज़ करने में, और इसके अलावा जो ओवर वेटेड होंगे वो भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है। तो यंगस्टर्स, टीनेजर्स को हम टारगेट करें, हमारी टारगेट ऑडियंस अब वो हो गई। अब ये सोचें कि आप जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं उसमें यंगस्टर्स और टीनेजर्स वाले जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो किस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिकॉल करें, कन्फेक्शनरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके एड्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फंकी वे में, बहुत ज़्यादा उसमें कोई फैमिली टर्म्स या म्यूज़िक्स लगा दिए जाते हैं, मतलब इस तरह के कुछ सिनेरियोज दिखाए जा रहे होते हैं, पार्टीज़ हो रही हैं
और या फिर कार्टूनिस्ट करेक्टर्स होते हैं, जैसे कोकोमो के एडवर्टीजमेंट में आपको नजर आता है ना एक कार्टूनिस्ट करेक्टर, और या फिर प्रिंस बिस्किट का एडवर्टीजमेंट। सो जस्ट लाइक दैट कि आप टीवी पे वो विजुअल्स देखते हैं जिसमें यंगस्टर्स को अलग तरीके से टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो यंगस्टर्स के लिए बनाई गई ये चीज़, ठीक है। इसी तरह हम जब राइटिंग करेंगे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की जिसमें हम यंगस्टर्स को टारगेट करने वाले हैं, तो उसमें हम राइटिंग में अपने वर्ड्स भी वैसे यूज करेंगे, इन यंगस्टर्स के मतलब की बात करेंगे, उनको ये बताएंगे कि इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम, लेट्स सपोज कि यंगस्टर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ये प्रॉब्लम होगी कि हम वो डिपेंडेंट होते हैं ना कि कोई हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी लेकर जाए। ये अच्छा यूके यूएसए में यूज़ होती है, अगेन इस चीज़ को भी समझना है। इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स ये यहाँ लोकल आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं, यूके यूएसए में यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर ये अलाउ हैं रोड्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउ होती हैं। तो क्या है क्लास कि अगर आप उनको ये बोल रहे हो कि इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट फॉर योर कम्यूटेशन फॉर गोइंग टू योर स्कूल और कॉलेज, यू कैन बाय दिस electric unicycle that would be helping you to communicate well and independently, ठीक है। तो आप उनको क्या बता रहे हो कि आपने डिपेंडेंट नहीं होना आने जाने के लिए, किसी मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप ये यूनिसाइकिल बाय करो और उसके बाद आप आराम से खुद से अपनी कम्यूटेशन मैनेज कर सकेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक लाइन मैंने आपको बताई है, अदर देन दैट इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज हम सोच के ऑडियंस से रिलेटेड लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक सिनेरियो बताया, ये जो ऑडियंस वाली कहानी है ये बहुत लंबी है, इसको हम अपनी क्लास में करेंगे और हमारी एक पूरी क्लास है जिसमें हम डेप्थ में बिल्कुल ऑडियंस पे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप इसे समझना चाहें, और बहुत मज़े की है अगर आप इसे समझ जाएँ और उसके बाद आप इसे अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करेंगे। एक एक चीज़ की हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हाउ टू क्रिएट हेडलाइंस एंड टाइटल्स, हम ये देखेंगे। क्लास हेडलाइन और टाइटल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स, ठीक है। कैसे, हम और आप भी डेली बेसिस पे जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, तो हमें जिस टॉपिक पे हेडलाइंस अट्रैक्टिव लगती हैं तो हम उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं आर्टिकल्स को क्लिक करते हैं और उनको ही देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, इस पे ज़रा देखते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, ये तो सारी वीडियोस आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल मैंने सर्च किया, आप देखें ये तो दराज की ऐप आ रही है, अब इसमें वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल बाय कर लो। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैंने इसमें लिखा 2025 इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल 2025, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल 2025, मैं इसको भी क्लिक करके पढ़ सकती हूँ, ये सबसे पहला आर्टिकल है, ठीक है, जो गूगल मुझे शो कर रहा है। फिर है 2025 इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल फॉर बेटर मोबिलिटी, ये एक अच्छी हेडलाइन बनी हुई है। ऑफ कोर्स मोबिलिटी के लिए ही चाहिए हमें इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल, तो ये एक अच्छी हेडलाइन बनी हुई है, इसको हम क्लिक करके देख सकते हैं। ऑल्दो कि ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिस पे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। आपने अगर आर्टिकल्स पढ़ने तो आप आगे भी जा सकते हैं, आगे के पेजेस पे। तो क्लास क्या है कि हम हेडलाइंस और टाइटल्स के साथ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और ट्रैफिक आता है हमारी तरफ। अच्छी हेडलाइन बनाएंगे आर्टिकल की, गूगल उसे शो करेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे हमारी तरफ। इसी तरह यूट्यूब पे भी जब हम वीडियोज़ देख रहे होते हैं तो जिसका हमें थंबनेल और टाइटल कैची लगता है हम उसी को क्लिक करते हैं और उसी को देखते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइटल्स और हेडलाइंस राइटिंग में भी काम आती है। फिर आगे चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एसईओ के बगैर आपका आर्टिकल काम का नहीं है गूगल के लिए, ठीक है। तो एसईओ अच्छी तरह समझनी है, इसकी भी हमारी बाकायदा पूरी क्लास है और बाकी क्लासेस में भी मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी एसईओ की टिप्स बताऊंगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या कि गूगल पे जो गूगल के हिसाब किताब से आपने अपना आर्टिकल अपलोड करना है ताकि गूगल उसे यहाँ फर्स्ट पेज पे शो करे, ठीक है, गूगल के हिसाब से हो ताकि वो फर्स्ट पेज पे शो करे। अदरवाइज यहाँ पे 10 पेजेस और हैं जिस पे 10 वेबसाइट्स और होंगी, लेकिन इन वेबसाइट्स को कोई नहीं देखेगा क्योंकि सब किसी के पास टाइम नहीं होता। सब जो भी सर्च करेंगे उसके बाद पहले पेज पे जो वेबसाइट्स आ रही होंगी वहाँ से अपने मतलब का मटेरियल उठाएंगे, 4-5 वेबसाइट्स खोल के और गूगल बंद कर देंगे। उसके बाद ये बाकी की वेबसाइट्स किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गूगल के हिसाब से हम काम करते हैं ताकि एसईओ प्रॉपर हो हमारी। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, इसकी भी हम डिटेल पढ़ेंगे अपने कोर्स में। नाउ क्लास स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग देखते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, यू आर फ्री फ्रॉम योर 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट योर
dressing, about your punctuality, about your transportation, about your bosses, बल्कि you are your own boss. ठीक है, आप अपने लिहाज से काम करेंगे. इफ यू आर अ काइंड ऑफ नाइट आउल पर्सन तो रात में काम करें, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू वर्क एट नाइट तो आप दिन में भी काम कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर एट योर होम, एट योर प्लेस, अकॉर्डिंग टू योर टाइम. मतलब यू आर योर ओन बॉस एंड यू कैन डिसाइड योर ओन थिंग्स अकॉर्डिंगली. तो फ्रीलांसिंग में ये फ़ायदा है, और कॉन्टेंट राइटिंग के जरिए आप ईजिली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. उसके बाद क्या है क्लास, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ब्लॉग्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स जैसे होते हैं, जैसे वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट नीशेस पे ब्लॉग्स होते हैं. आप किसी भी ट्रेंडी नीश पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं. ट्रेंडी नीशेस क्या हैं, टॉपिक्स, यानी कि ट्रेंडी नीशेस क्या हैं, टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंस है, ट्रैवल, हेल्थ, मेडिकल, ये सारी नीशेस बहुत ट्रेंडी नीशेस हैं. और इन निशेस में से जिस पे भी आपका इंटरेस्ट हो आप उस पर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, उसको डेली बेसिस पे अप टू डेट कर रखें आप कंटेंट राइटिंग के जरिए. इस तरह आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, और आपके बैंक अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट मंथली बेसिस पे ट्रांसफ़र होता रहेगा. ठीक है, तो ब्लॉगिंग के साथ भी लोग अच्छी खासी अर्निंग करें. उसके बाद कॉपी राइटिंग. कॉपी राइटिंग एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कंटेंट राइटिंग की, जैसे सोशल मीडिया राइटिंग है, जैसे जॉब हंटिंग है. ठीक है, तो कॉपी राइटिंग में हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं क्लाइंट के बारे में. ये बिल्कुल एड्स कॉपीज़ वाली चीज़ है, जो एड कॉपीज़ बनती है ना, जिसमें डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच किया जाता है और उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए या अपने बिजनेस से सेल करने के लिए अप्रोच किया जाता है, और उसको बताया जाता है कि भाई हमारी सर्विसेज ले लो या हमारी ये प्रोडक्ट ले लो. ठीक है, अब ये भी एक आर्ट है, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. तो हम कॉपी राइटिंग की भी बहुत सारी टेक्निक्स अपने इस कोर्स में करने वाले हैं. आगे चलते हैं. सोशल मीडिया राइटिंग आप कर सकते हैं. जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी बिजनेसेस, कंपनीज हैं, उन सब की अपनी अपनी वेबसाइट्स तो होती हैं, और साथ साथ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स लाजमी होते हैं. ठीक है, फेसबुक पे अकाउंट्स होंगे, लिंक्डइन पे होंगे, इंस्टा पे होंगे, और इन सबको उसे मैनेज करने के लिए ना कोई मैनेजर चाहिए होता है. तो अब वो जो मैनेजर है वो असल में होगा एक राइटर ही, लेकिन उसकी थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होगी. दैट्स वाई ही और शी इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया राइटर. ठीक है, अब वो जो सोशल मीडिया राइटर है वो उसकी क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और वो किस तरह से इसको सोशल मीडिया राइटिंग कर सकता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने कोर्स में. ठीक है, ई कॉमर्स सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे अमेजोन इज़ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. इसके अलावा लोकली हम बात करें तो दराज है. ठीक है, तैमो भी एक इंटरनेशनल है ब्रांड है. तो अगर आप उस वहाँ से प्रोडक्ट्स उठाकर और किसी दूसरे वेबसाइट पे उसका रिव्यू कर रहे हैं, या फिर रील्स बना रहे हैं, या फिर किसी डिफरेंट तरीके से उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो यू कैन जनरेट ई कॉमर्स सेल्स. ठीक है, और ई कॉमर्स सेल्स के साथ आप कमीशन अर्न कर सकते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर द कंटेंट राइटर्स. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ क्लास, व्हाई दिस डिजिटल स्किल सेंटर, व्हाई यू नीड टू ज्वाइन अस. द थिंग इज दैट डिजिटल स्किल सेंटर प्रोवाइड्स यू द ट्रस्ट लेवल, जो कि आपको नज़र आता है कि हमारे 50K plus students there on the FB group. तो वहाँ पर you can just see the learning and the earning things related with the students there. Okay, तो आप उनके assignments देख सकते हैं, उनके workings देख सकते हैं. And after doing this course, DSC offer you the certification that would be government approved certification. और उसके अलावा DSC आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है. तो इतने सारे बेनिफिट्स किसी एक जगह पे मुश्किल से मिलते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई you need to just think about it, and you need to just visit to our FB group, and after that you can decide कि whether you want to join us or not. ठीक है, आगे चलते हैं. कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है. आपको आना चाहिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स. ठीक है, और आपके पास होना चाहिए अच्छा इंटरनेट एक्सेस. कुछ टूल्स हैं कंटेंट राइटिंग के जो कि अच्छे इंटरनेट एक्सेस पे ही रन होते हैं, ऑल्दो कि वो फ्री टूल्स हैं, लेकिन उसमें इंटरनेट अच्छा चाहिए. ठीक है, सो दैट्स वाई इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स. ठीक है, और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी अभी इस डेमो के एंड में. सो इफ यू बी विद मी यू कैन वॉच दैट हाउ पीपल आर अर्निंग as a content writer. If you are willing to learn and apply a new skill, of course this is a new skill for you. So with that you can improve and you can just upgrade your skill. Okay, अच्छा क्लास, यहाँ पर हमारी कोर्स आउटलाइन है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा है कि हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है कंटेंट राइटिंग का, जिसमें हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग. ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंटेंट, असल में कितनी टाइप्स हैं और उनमें से हम कौन कौन सी टाइप्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है,
तो हम ये देखेंगे, और इसके अलावा हम कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग देखेंगे। मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजीज़ हमें प्लान करनी पड़ती हैं, अदर देन दैट हमारी कंटेंट राइटिंग नहीं हो सकती, हमें पहले स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। अब वो स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये सब हम अपने कोर्स में देखेंगे। आगे चलते हैं, कंटेंट प्लानिंग एंड रिसर्चिंग का मॉड्यूल है। इसमें हम देखेंगे कि रिसर्चिंग कैसे होती है कंटेंट लिखने के लिए, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर अ गुड रिसर्चर देन यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर। ठीक है, तो इसलिए आपने रिसर्चिंग को अच्छी तरह से समझना है। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रिसर्चिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, बल्कि रिसर्चिंग के और बहुत सारे सोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ से आप आइडियाज़ निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट बायर्स पर्सोना। ठीक है, बायर्स पर्सोना क्या है? जैसे अभी हमने ये इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल का देखा ना कि कौन इसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, तो ये बायर्स पर्सोना है, यानी कि हमें किसी जेब से पैसे कैसे निकालने हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम पैसे कैसे निकलवाएंगे। जैसे एड्स आप लोग देखते हैं, कुछ ऐसे एड्स होते हैं ना टीवी पे बार बार आ रहे होते हैं कि जिसमें हम बार बार वो ऐड देख रहे होते हैं और हमें वो एड्स इतने अच्छे लगते हैं, और फिर कभी हम मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट जाते हैं, स्पेसिफिकली सुपर मार्केट्स में ऐसा होता है कि अगर हमें वो चीज़ नहीं भी चाहिए तब भी हम उसे ख़रीद लेते हैं, बस ऐसे ही शौक में। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द बायर्स पर्सोना, कि वो जो कंपनी है, वो जो प्रोडक्ट की कंपनी है, उसने आपकी जेब से पैसे निकलवा लिए। ठीक है, तो ये पैसे कैसे निकलवाने हैं ये देखना है हमें अपनी राइटिंग्स में। ठीक है, तो ये इट इज़ लिंक्ड विद द मार्केटिंग टू। ठीक है, आगे चलते हैं। राइटिंग टेक्निक्स क्या हैं डिजिटल कंटेंट लिखने के लिए, जिसमें हम हेडलाइंस और टाइटल्स की टेक्निक्स देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की टेक्निक्स हैं ये, और कॉपी राइटिंग से रिलेटेड है। और इसके अलावा इंगेजिंग इंट्रोडक्शन एंड हुक्स पे बात करेंगे। अच्छा, हुक स्टेटमेंट क्या है क्लास? तो हुक स्टेटमेंट जैसे आपके कंटेंट की सबसे शुरू की जो लाइंस होती हैं, एक दो लाइंस, वो हुक स्टेटमेंट कहलाती हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि इफ़ यू आर वाचिंग रेसिपी ऑफ बिरयानी ऑन यूट्यूब, ठीक है, बिरयानी बनाने की रेसिपी आप देख रहे हैं, तो अच्छे जो चैनल्स होंगे उन पे वो बिरयानी बनाने की रेसिपी कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी कि पैन में ऑयल डालें फिर अनियंस डालें, नो, बल्कि आपको सबसे पहले ना बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर दिखा दी जाएगी। अभी तो वो बिरयानी बनी ही नहीं है, फिर आपको क्यों दिखाई? इसलिए ताकि आपको अट्रैक्ट कर लिया जाए। अब आपने बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर देख ली, अब आप ना कुछ ना कुछ स्किप कर करके वीडियो देखेंगे और उस यूट्यूबर को आपका वॉच टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम कंटेंट में ऐसी हुक लाइन जनरेट करते हैं जो इतनी इंटरेस्टिंग हो, रीडर के माइंड पे जाके अटैक करे, जिसके साथ रीडर थोड़ी देर के लिए हमारे वेब पेज पे रुक जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हुक, और इस हुक की भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। आगे चलते हैं, एसईओ एंड एसईओ से रिलेटेड हाँ हम पढ़ेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असल में है क्या, कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस पे बात करेंगे, टूल्स के जरिए भी और मैनुअली भी इसको हम देखेंगे। उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम देखेंगे मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर्स, और कंटेंट में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस पे हम बात करेंगे। तो ये आपकी एसईओ कंटेंट के लिहाज से कंप्लीट एसईओ होगी जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, सोशल मीडिया राइटिंग का जो मॉड्यूल है, इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आप लिखेंगे कैसे। ठीक है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप किसी भी बिजनेस के सोशल मीडिया पे काम करें तो आपको वहाँ पे ना कंसिस्टेंट रहना है, डेली बेसिस पे एटलीस्ट पोस्ट लगानी है, ऑल्टरनेट डेज में तो एटलीस्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोफाइल होती है ना वो रनिंग में रहती है, और अगर आपने डेली बेसिस पे पोस्ट नहीं लगाई तो आपकी प्रोफाइल रनिंग में नहीं रहेगी, और आपकी अपनी प्रोफाइल भी अगर आप इस तरह से चला रहे हैं तो वो भी रनिंग में नहीं रहेगी। सो दैट्स वाई इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ना हम एक कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं कि आज मैंने ये पोस्ट लगानी है, कल फिर मैंने दूसरी पोस्ट पे काम करना है, और फिर तीसरी दिन मैंने ये काम करना है। इस तरह से करके आप कंसिस्टेंटली एक अपना स्केड्यूल प्लान करते हैं कंटेंट कैलेंडर के साथ, और इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगी कैसे बनानी है। आगे चलते हैं, प्रपोजल राइटिंग, ये वही वाला एड ऑन है जो हम देखेंगे। यहाँ पर हम अपवर्क पे काम करेंगे बेसिकली। तो अपवर्क एक बहुत ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए। अपवर्क की प्रोफाइल के सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल हो ऑलरेडी अपवर्क की, लेकिन वो रनिंग में ना हो, क्लाइंट्स नहीं आते हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्लाइंट्स असल में देखते क्या हैं। ठीक है, और आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हाउ टू craft the effective sentences containing personalization, जिसमें क्या है
कि आप जॉब्स पे प्रपोजल्स कैसे भेजेंगे और क्लाइंट को अलग तरीके से किस तरह से अप्रोच, अट्रैक्टिवनेस मतलब क्रिएट करेंगे अपने प्रपोजल्स में पर्सनलाइजेशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि एक ही जैसा अगर कवर लेटर आप सारे क्लाइंट्स को भेजेंगे तो कोई भी क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। दैट्स वाई हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का जो मॉड्यूल है, इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स रिलेटेड विद एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, और उसके बाद कुछ टूल्स पे भी काम करेंगे, जैसे कि ग्रामरली के टूल्स हैं, स्पेलिंग एंड रीडेबिलिटी के टूल्स हैं, प्लेजरिज्म चेकिंग के टूल्स हैं, एआई डिटेक्शन के टूल्स हैं, और इन ये सारे फ्री टूल्स हैं। ठीक है, तो इन टूल्स का मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करना है कंटेंट के लिए। लास्ट मॉड्यूल हमारा होगा स्टेप अहेड इन द कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड, जिसमें आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। यानी आफ्टर इस दिस कोर्स आप जब कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो चुका होगा, और आप वो पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट्स को भी दिखाकर उनसे भी जॉब्स ले सकते हैं, और इसके अलावा डीएससी भी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा। तो पोर्टफोलियो क्रिएशन हम यहाँ पर करेंगे, और हम देखेंगे कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट एआई टूल्स इन राइटिंग। दिस इज रियली स्मार्टेस्ट वे इन टुडेज वर्ल्ड के एआई टूल्स आप यूज़ करते हुए राइटिंग करें। लेकिन अगर आप एआई टूल्स से कंटेंट जनरेट करके एज इट इज़ क्लाइंट को भेज देंगे या गूगल पे अपलोड कर देंगे, तो गूगल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना आपका क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसमें एआई डिटेक्शन आ रहा होगा। तो उसको निकालने के लिए उसके आइडियाज़ क्या हैं, उसको ह्यूमनाइज कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ मैं आपको अपने कोर्स में बताऊँगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास असेसमेंट आपके कैसे होंगे, क्विजेज होंगे, कुछ असाइनमेंट्स होंगे। हर क्लास के बाद आपको एक बहुत शॉर्ट और इंटरेस्टिंग असाइनमेंट दिया जाएगा, और शॉर्ट एंड क्विक टास्क होंगे जो कि कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हो रहे होंगे। वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो यू कैन जस्ट आस्क मी योर क्यूरीज देयर एंड आई विल बी गिविंग यू सम शॉर्ट टास्क देयर। ठीक है, और फाइनल प्रोजेक्ट में जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा वो सारा कुछ इवेलुएट हो रहा होगा। अच्छा क्लास, अब हम देखते हैं अपवर्क का स्कोप, के अपवर्क पे लोग ना अर्निंग कैसे करें एज ए कॉन्टेंट राइटर। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा देखते हैं, क्योंकि अपवर्क हमने ऑलरेडी अपने इस कोर्स में ऐड किया हुआ है। तो वी विल हैव टू सी के हाउ पीपल आर अर्निंग एज ए कंटेंट राइटर। ओके, सो या सो वी आर सर्चिंग हेयर कंटेंट राइटर। या सो लेट्स सी। अच्छा क्लास, the thing is that whenever you search for the content writers on different freelancing platforms, तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर एशियंस को हायर किया जाता है एज ए कंटेंट राइटर। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्यों एशियंस को हायर करते हैं अंग्रेज़ ज़्यादातर, तो ये इसका जो रीज़न है वो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। अच्छा, ये ब्रांडी मर्सिन की सबसे पहली मेरे पास वो आ गई है प्रोफाइल। ये वो प्रोफाइल है जिस पे मैंने भी वर्किंग की है। ठीक है, इनकी लिंक्डइन पे भी और अपवर्क पे भी। तो बहरहाल शी वॉज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, शी इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, एंड अगेन एक और जो है वो फॉरेनर है, यहाँ पे इंडिया से आ गई हैं। अच्छा, इनका देखें $8 पर आवर इनका रेट है, यानी कि 1 घंटा ये काम करेंगी तो इनको $8 मिलते हैं। 97% जॉब सक्सेस का बैज है, ये अपवर्क की तरफ से मिलता है, और $100K इनकी अर्निंग है। ये कितना बड़ा अमाउंट है, जो कि डॉलर्स में, रुपीज़ में नहीं है। और इन्होंने जस्ट विद कंटेंट राइटिंग एंड री राइटिंग के साथ इन्होंने ये अमाउंट अर्न किया हुआ है अपवर्क पे। फिर पाकिस्तान से हैं, इनका जो आपको टोटल अमाउंट नज़र आ रहा है $20K नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर यूके से हैं। अच्छा, ये प्रोफाइल्स तो इस तरह से आपके सामने आएंगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि अंग्रेज प्रेफर करते हैं कंटेंट राइटर्स एशियंस। ठीक है, अब उसका रीज़न मैं आपको कोर्स में बताऊंगी, सो फॉर दैट यू विल हैव टू ज्वाइन माय कोर्स। नाउ क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद माय डेमो, सो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। अदर देन दैट, अबाउट द कोर्स, अबाउट द टाइमिंग, आवर CEO विल बी गाइडिंग यू आफ्टर सम टाइम। लेकिन अगर अभी डेमो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप लोग पूछ लीजिए। यस क्लास, सो आप लोगों का चैट बॉक्स ऑन है एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू वांट। So this course will not only help the content writers but also some specialized fields। ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट यहाँ सीखनी है, आपने प्रपोजल राइटिंग सीखनी है, आपने कॉपी राइटिंग सीखनी है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट स्टफ, यू कैन जस्ट बी
स्किल्ड इन दैट, ठीक है। तो सिर्फ कंटेंट राइटिंग का कोर्स नहीं है ये, बल्कि इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड भी इन्वॉल्व है। ऑलराइट मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ मजीद जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके हवाले से मैं बता दूं। कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, तो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है, ठीक है। और कितनी क्लासेस हुआ करेंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होती है, वीकली 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। 3 क्लासेस इन वीक होती हैं, अल्टरनेटिव डेज के ऊपर क्लासेस होती हैं। टाइमिंग्स क्या होंगी, तो 6:30 बजे टाइमिंग्स होंगी, 6:30 PM, जिसके ऊपर आज ही आपका सेशन स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अब आप लोगों ने कोर्स के अंदर इनरोल कैसे होना है, स्कॉलरशिप कैसे लेनी है। तो ये जो कोर्स है इसकी हमारी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और इसकी जो रेगुलर के अंदर हम इस कोर्स की फी चार्ज कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग की, वो 2000 रुपीज़ है, ठीक है, 2000। लेकिन क्योंकि राइट नाउ आप पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की चार्ज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। तो हम ये आपसे ये 2000 भी चार्ज नहीं करेंगे, तो डीएससी स्कॉलरशिप सेशन में हम आपसे कंटेंट राइटिंग की क्या अमाउंट चार्ज करेंगे। उसमें हमारे पास सिर्फ 25 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन अभी हमारे पास आखिरी जो है ना वो 9 सीट्स रह गई हैं, सिर्फ 9 सीट्स। अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसकी फी 1000 होगी। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज 1 मंथ वाले, तो उनकी फी होगी 750 के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप किसी एक 1 मंथ वाले कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसकी फी है 1000, जिस तरह से कंटेंट राइटिंग है, ठीक है, स्कॉलरशिप में। तो उसकी अगर आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग में इनरोल होते हैं तो 750 1000 के अकॉर्डिंग हम चार्ज करेंगे, 1000। लेकिन अगर आप 1 मंथ वाले दो कोर्सेज या दो से ज़्यादा कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, 1 मंथ वाले कोर्सेज हैं कौन कौन से हमारे, उसमें कंटेंट राइटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ये 4 कोर्सेज हैं 1 मंथ वाले। 2 मंथ्स वाले कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो कोर्सेज में इनरोल होते हैं जिसमें से कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश है, तो फिर उसकी 1000 के अकॉर्डिंग हम चार्ज नहीं करेंगे फी स्कॉलरशिप में, फिर 750 के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। मतलब दो कोर्सेज का 1500 होगा। अगर 3 में ज्वाइन करेंगे तो 2250 होगा, 2250। और अगर आप 4 कोर्सेज में इनरोल होंगे तो 3000 होगा 4 कोर्सेज का। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कोर्स में इनरोल होंगे तो फिर उसकी 1000 होगी स्कॉलरशिप के अंदर जो फी हम चार्ज कर रहे हैं। अब कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा आपको टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। लाइव मेंटोर सपोर्ट होती है ड्यूरिंग जूम सेशन। पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको अपने साथ वर्किंग ऑफर करते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन अलहमदिल्ला हम देते हैं। हमारा जो इदारा है अलहमदिल्ला डीएससी ट्रेनिंग के नेम से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से वेरीफाइड और रजिस्टर्ड है, तो हम आपको ये गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देते हैं। इसके अलावा टॉप रेट ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा लाइव सेशंस होते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन आंसर के सेशन हम प्रोवाइड करते हैं। आपको टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जिन कोर्सेज में यूज होते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज करते हैं। तो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकेंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जाएं उनको जाके आप मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। अच्छा, आपको किसी न किसी, जाहिर सी बात है, ग्रुप के अंदर लिंक मिला होगा। तो आपने क्या करना है, उस ग्रुप में जिन्होंने लिंक शेयर किया था उनसे आपने कांटेक्ट करना। आर्टिकल वर्क जो आपका क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे नंबर वगैरह अपना दिया हुआ है और कांटेक्ट हम आपसे करें, आपने कांटेक्ट हमसे करना है। उसके लिए आपने जिनसे लिंक दिया उनसे एडमिशन करवाएंगे तो आप मैम से कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट जी, दैट्स ग्रेट। चलें जी। अच्छा जी, अब जितने भी लोग मैसेज कर चुके हैं मुझे जरा जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर एक दफा डन का मैसेज तमाम के तमाम स्टूडेंट्स लाजमी टाइप कर दें, डन लिख दें जितने लोगों ने मैसेज कर दिया है या अपनी सीट को कंफर्म करवा लिया है। सो दैट यहाँ पे, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लाइव इस सेशन के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन सीट्स हमें सिर्फ 9 रह गई हैं, और सिर्फ पहले 9 स्टूडेंट्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर प्रोवाइड की जानी है। सो जो लोग जो है वो अपना मैसेज कर चुके हैं या अपनी सीट कंफर्म करवा चुके हैं या फीस सबमिट करवा चुके हैं, तो चैट बॉक्स में डन का मैसेज मुझे ड्रॉप करते जाए। और खुदारा
इस समर वेकेशन, अगर कोई, अब ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई कंटेंट राइटिंग की स्किल भी नहीं सीख सकता 1,000 - 750 रुपए में, जिसमें जिंगर बर्गर तक नहीं अच्छे ब्रांड का मिलता, तो शायद वो फिर जो है वो अपने साथ सीरियस नहीं है। इन समर वेकेशन में जहाँ पे हर बंदे के पास मैक्सिमम टाइम होता है, इन स्किल्स को जो है वो उस टाइम को इन स्किल्स के ऊपर यूटिलाइज करें, इन स्किल्स को सीखें, एफर्ट्स लगाएं और अपने प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करें, सो दैट आप एटलीस्ट 1 - 1.5 महीने के बाद इस कैपेबल हो जाएं कि आप अपनी फैमिली का नहीं तो बल्कि अपना खर्चा तो एटलीस्ट जो है उठा सकें, जो 30 - 40 हज़ार रुपये, बेशक आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या आप फ्री हैं, तो सो दैट आपके जो नॉर्मल रूटीन के खर्चे हैं 20 30 40 हज़ार रुपये, वो आप स्टार्टिंग में कमाना शुरू कर दें। ऑल राइट जी, चलें जी, दैट्स ग्रेट। कोर्सेज मोहम्मद सलमान हमारे लाइव ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू होते हैं। चलें जी, मुझे यहाँ पे कोई तकरीबन यहाँ पर 78 के करीब स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं, स्टिल मैसेज आ रहे हैं, सो इससे पहले कि सीट सेंड हो जाए, बाकी तमाम लोग जिन्होंने अभी मैसेज नहीं किया, या शायद वो अभी भी गफलत की नींद से बेदार नहीं हो सके, अभी भी सोए पड़े हैं, ठीक है, तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। आपने मैसेज उनको करना है जिनसे लिंक लिया था। तमाम स्टूडेंट्स को मैं वंस अगेन बता देता हूँ, अगर किसी ने मैसेज नहीं किया तो जिनसे व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने लिंक लिया था, उनको पर्सनल इनबॉक्स में जाके मैसेज कर लें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में एनरोल होना चाहते हैं, तो वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल्स शेयर करेंगे, उनमें से किसी पे फीस सबमिट करेंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप सब लोगों के साथ, ये कंटेंट राइटिंग का ये हमारी कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है। अगर कोई स्टूडेंट कंटेंट राइटिंग के कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको मेंटोर मिस शफक आसिफ रिकमेंड करती हैं कि आप साथ जो है वो अमेजोन के कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स सीख रहे होते हैं तो साथ आपको इन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब अमेजोन के ऊपर जो आपको क्लाइंट मिलता है, उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश, इसलिए क्योंकि आप अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं अगर आपकी जो है वो इंग्लिश अच्छी होगी, और इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए, ठीक है जी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, हर स्किल के साथ हमने ये स्किल रिकमेंड की है। तो टोटल इन 4 कोर्सेज की जो फ़ी बनती है, रेगुलर में वो 18,000 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप में तो 6,000 बनती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 4,500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इनकी मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं, सारी चीज़ें। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिनसे लिंक लिया है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की हमारी सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल होता है तो हम उनको इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देंगे। टोटल इन 8 कोर्सेज जो फी बनती है वो 52,000 रुपीज़ है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इनकी मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं। ये डिजिटल एजुकेशन का हमारा अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, फ्लैट 80% ऑफ दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे समर वेकेशंस भी चल रही हैं, स्टूडेंट्स मैक्सिमम इन स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर आपको एक मजीद डिस्काउंट दे रहे हैं। वो स्टूडेंट जो 10,400 से ऊपर भी मजीद डिस्काउंट चाहते हैं इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर, मल्टीपल स्किल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं वो, ठीक है, और इन मल्टीपल स्किल्स में इनरोल होना चाहते हैं, सारे कोर्सेज सीखना चाहते हैं, तो सारे कोर्सेज के ऊपर एक हमारा मजीद डिस्काउंट होगा कि 10,400 से भी आपको काफ़ी कम के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। वो कितनी अमाउंट हो सकती है? हो सकता है वो 10,400 की जगह 10,000 हो सकता है 9,000 हो सकता है 8,000 हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिनसे लिंक लिया था उनको अभी लाइव सेशन के दौरान जाके ये मैसेज करना है, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। मैं यहाँ पे दोबारा बल्कि लिख के भेज देता हूँ, डीएससी कोर्सेज डिस्काउंट नहीं, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, ये मैसेज आपने करना है उनको। जैसे ही आप ये मैसेज करेंगे वो समझ जाएंगे कि स्टूडेंट 8 के 8 कोर्सेज में इंटरेस्ट रखता है और ये 10,400 से भी मजीद डिस्काउंट चाहता है, तो वो आपको, हमने उनको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इतनी अमाउंट में आपने 8 कोर्सेज देने हैं, तो वो आपको वो अमाउंट बताएंगे, आप अपना एडमिशन करवाएंगे, दैट्स इट। बाकी मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ याद रख लें, आपको स्टेप आज लेना पड़ेगा अपने कल फ्यूचर के लिए, ठीक है जी, अपने कल के लिए। क्योंकि अगर अभी आप स्टेप नहीं ले सकेंगे तो फिर आप, आई डोंट थिंक सो कभी भी ले सकेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जो 1 महीने से सोच रहे होंगे, 2 महीने से, कोई 15 दिन से, कोई 1 साल से, लेकिन वो स्टेप नहीं ले सके। तो ये समर वेकेशंस के अंदर भी अगर कोई बंदा स्टेप नहीं ले सका तो वो फिर कभी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे हर स्टूडेंट फ्री होता है, जॉब होल्डर्स के पास टाइम होता है, हाउस वाइफ्स के पास मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़, इस स्किल को सीखें, क्योंकि डिजिटल दुनिया के अंदर आप स्किल सीखे बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। वेदर आप हाउस वाइफ हैं, यू आर मोर देन, आपको बहुत ज़्यादा जो है रिकमेंड मैं करूँगा, ठीक है, कि आप जो है उन स्किल्स को सीखें। इसके अलावा स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हाईली रिकमेंडेड है, जॉब होल्डर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, तो लाजमी इन स्किल्स को सीखें।
सो दैट्स ऑल। बाकी मजीद कोई क्वेश्चन आपको करना हो तो जिनसे लिंक लिया उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।